दोस्तों 24 अप्रैल 2024 यानी कि पिछले साल का यूरेशियन टाइम्स का आर्टिकल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें अजरबैजान की तरफ से भारत और फ्रांस को ये धमकी दी गई थी कि दोनों ही देश आर्मीनिया को हथियारों की सप्लाई करना बंद करे और जो सपोर्ट हथियारों को लेकर भारत और फ्रांस कर रहे हैं वह ना करे। अजरबैजान के राष्ट्रपति ने कहा कि अगर ऐसे ही भारत और फ्रांस आर्मीनिया की मदद करते रहे तो हम हाथ पर हाथ धर के नहीं बैठे रहेंगे। अब इस धमकी के अभी 6 महीने भी नहीं हुए कि भारत और फ्रांस साथ में मिलकर एक हथियार को बनाकर आर्मीनिया को सप्लाई करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर आज का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया एंड फ्रांस कोलैबोरेट ऑन ट्रेजन आर्टिलरी सिस्टम आर्मीनिया बॉल्स्टर डिफेंस। दरअसल भारत और फ्रांस ने मिलकर एक अत्याधुनिक 155 mm ट्रेजन तोप प्रणाली विकसित की है। ये तोप दोनों देशों की तकनीकी विशेषज्ञता का बेहतरीन उदाहरण है। हाल ही में आर्मीनिया ने इस प्रणाली को अपनी सेना में शामिल करने का फैसला किया है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता में बड़ा सुधार होगा। ट्रेजन तोप सिर्फ एक साधारण आर्टिलरी सिस्टम नहीं है, बल्कि ये भारत और फ्रांस के रक्षा क्षेत्र के तालमेल का नतीजा है। फ्रांस ने इस तोप का डिजाइन और तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराया, वहीं भारत ने कई महत्वपूर्ण सब सिस्टम विकसित किए हैं, जैसे एडवांस कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम। ये आधुनिक सिस्टम युद्ध के मैदान में सटीकता और तेजी को सुनिश्चित करते हैं। आर्मीनिया इस समय अपनी सुरक्षा को मजबूत करने पर फोकस कर रहा है। अपने ट्रेजन तोप को अपनी सेना में शामिल करने का फैसला क्षेत्रीय सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर लिया गया है। आर्मीनिया ने सिर्फ ट्रेजन ही नहीं बल्कि भारत के अन्य महत्वपूर्ण रक्षा सिस्टम को भी खरीदा है, जिसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर। ये सिस्टम तेजी से कई रॉकेट दागने की क्षमता रखता है, जो जमीनी हमलों के लिए बेहद प्रभावी है। इसके अलावा आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, ये स्वदेशी मिसाइल सिस्टम किसी भी मौसम में और एक साथ कई हवाई खतरों से निपटने की क्षमता रखता है। इन सिस्टम की डिलीवरी अगले कुछ महीनों में शुरू हो जाएगी। ये साझेदारी सिर्फ आर्मीनिया की सैन्य ताकत को मजबूत नहीं करेगी, बल्कि भारत और आर्मीनिया के बीच रक्षा संबंध को भी नई मजबूती देगी। वहीं फ्रांस के साथ ये सहयोग भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का एक बड़ा मौका है। वहीं ट्रेजन तोप प्रणाली पर भारत के साथ काम करके फ्रांस ने दिखाया है कि वह पारंपरिक सहयोगियों से परे जाकर नई रणनीतिक साझेदारियां बनाने के लिए तैयार है। भारत और फ्रांस के बीच रक्षा संबंध दशकों पुराने हैं और समय के साथ ये सहयोग और भी गहरा हुआ है। फ्रांस भारत का एक प्रमुख रक्षा साझेदार है। भारत ने फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स, स्कॉर्पियन सबमरीन और कई एडवांस टेक्नोलॉजीज खरीदी है। इसके साथ ही दोनों देशों ने मिलकर कई रक्षा प्रोजेक्ट पर काम किया है। ट्रेजन 155 mm तोप प्रणाली इसका बेहतरीन उदाहरण है। यह तोप 40 किलोमीटर तक के लक्ष्य को सटीकता के साथ भेदने की क्षमता रखती है। इसमें तेजी से पोजीशन बदलने और किसी भी मौसम में काम करने की क्षमता है, जो इसे आधुनिक युद्ध के लिए बेहद उपयुक्त बनाता है। भारत और आर्मीनिया के बीच पिछले कुछ वर्षों में रक्षा संबंध तेजी से मजबूत हुए हैं। 2019 में भारत ने आर्मीनिया को स्वाति वेपन लोकेटिंग रडार बेचे थे। अब आर्मीनिया ने ट्रेजन तोप के साथ साथ भारत के पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को अपनी सेना में शामिल करने का फैसला किया है। वहीं इसके अलावा आर्मीनिया भारत की प्रलय मिसाइल को भी खरीदने में अपना इंटरेस्ट शो कर चुका है और बाकायदा डीआरडीओ ने इसके ऊपर काम शुरू कर दिया है, क्योंकि प्रलय मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है और एमटीसीआर के नियमों के अनुसार 290 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज वाली मिसाइल कोई भी देश दूसरे देश को नहीं बेच सकता। यही कारण है कि भारत अब प्रलय की रेंज को कम करके आर्मीनिया के लिए मॉडिफाई कर रहा है और जब इसकी रेंज को बदल दिया जाएगा तब भारत प्रलय मिसाइल को भी आर्मीनिया को आसानी से बेच सकेगा। इतना ही नहीं, आर्मीनिया इस समय भारत से बड़े पैमाने पर एमुनेशन यानी गोला बारूद और छोटे हथियारों की भी खरीद कर रहा है। इसके अलावा आर्मीनिया अपने सुखोई फाइटर जेट का अपग्रेडेशन भी करना चाहता है और क्योंकि रूस इस समय युद्ध में बिजी है, इसीलिए वह चाहता है कि इस अपग्रेडेशन प्रक्रिया को भी भारतीय कंपनी ही पूरा करे और इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हामी भर सकता है। अगर इस अपग्रेडेशन प्रक्रिया को भारत करता है तो हो सकता है कि आगे चलकर ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई में इंटीग्रेशन करवाने की बात आर्मीनिया भारत से कहे, क्योंकि भारत के सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस मिसाइल तैनात है और HAL अगर अपग्रेड करता है तो आर्मीनिया के सुखोई फाइटर जेट ब्रह्मोस दागने लायक बन सकते हैं। अपग्रेडेशन को लेकर फिलहाल आर्मीनिया भारत से बातचीत कर रहा है। भारत अब केवल हथियार आयात करने वाला देश नहीं रहा, वह
तेजी से रक्षा उपकरणों का एक प्रमुख निर्यातक बनता जा रहा है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में 85 से अधिक देशों को रक्षा उपकरण बेचे हैं। भारत का लक्ष्य है कि जल्दी से इस आंकड़े को $5 बिलियन तक पहुंचाया जाए। इसके अलावा आने वाले समय में भारत और फ्रांस और भी रक्षा प्रोजेक्ट पर काम कर सकते हैं। इससे भारत की तकनीकी क्षमता और वैश्विक रक्षा बाजार में उसकी स्थिति मजबूत होगी। वहीं भारत और फ्रांस की इस साझेदारी ने अजरबैजान की धमकियों की भी हवा निकाल दी है। साथ ही भारत के साथ की वजह से अर्मीनिया इस समय काफी मजबूती से अजरबैजान के साथ खड़ा हुआ है और यही कारण है कि कोई नया विवाद अजरबैजान वापस से खड़ा करने की गलती नहीं कर रहा। बहरहाल दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते भारत और भारतीय वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। कल की वीडियो में हमने 3000 लाइक का टारगेट सेट किया था और आपने उसे पूरा भी किया। आज की इस वीडियो में 3500 लाइक का हम एम रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसे आप पूरा कर देंगे। साथ ही 5 लाख सब्सक्राइबर के हम काफी करीब पहुंच चुके हैं। इसीलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। इससे हमारी डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।